दुमका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी 10 प्रखंड मुख्यालय में सरकार की तानाशाही रवैया एवं अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। दुमका प्रखंड में जिला अध्यक्ष पारितोष सोरेन, डॉक्टर लुइस मरांडी, रानीश्वर गोपी कांदर प्रखंड में पूर्व जिला अध्यक्ष निवास मंडल, काठी कुंड में डॉक्टर अंजुला मुर्मू, रामगढ़ में जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे, मसलिया में शर्मिला सोरेन, शिकारीपाड़ा में सांसद सुनील सोरेन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरे वादे और झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार है। राज्य की जनता एवं उनकी समस्याओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। संवेदनशील मुद्दों से सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, आश्वासन देकर लोगों का ध्यान उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध और क्या युवा, सभी इस सरकार के झूठे वादों के शिकार हुए हैं। समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, छोटे व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो या मध्यम वर्गीय परिवार, सरकार ने सबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने और अपनों को रोजगार से जोड़ने और उनके आय स्रोतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आई है। राज्य में और खासकर दुमका में गिरती विधि व्यवस्था, आए दिन हो रही चोरी डकैती और हत्या से लोग डरे सहमे से हैं। पुलिस प्रशासन का एकमात्र कार्य बस यही रह गया है, कहां से ज्यादा उगाही की जाए और अपने ऊपर के मानिए खुश को किया जाए। किसानों की बात करते हुए डॉक्टर मरांडी ने कहा कि यह सरकार जब से आई है तब से किसानों के विरुद्ध फैसले लेते आई है। सबसे पहले इन्होंने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर अपनी मंशा दिखानी शुरू की। आज किसानों को न खाद की उपलब्धता है, न बीज की, और न ही किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य इस समय पर मिल पा रहा है। बड़े बड़े वाहनों से गिट्टी, बालू एवं कोयले की तस्करी अनवरत जारी है। वहीं सरकारी आवास एवं सरकारी योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर से बालू उठाव करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर अपना पल्लू झाड़ा जा रहा है। सरकार में आने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के युवाओं से यह वादा किया था कि एक साल में 2 परीक्षा लेकर जेपीएससी द्वारा बम्पर बहाली निकाली जाएगी और एक साल में 5 लोगों को नौकरी दी जाएगी। आज जेपीएससी की हालत किसी से छिपी नहीं है। किसी तरह आंतरिक गड़बड़ी कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिजल्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। पूरा का पूरा नियुक्ति वर्ष पार हो गया, परंतु आज तक एक भी नियुक्ति पत्र सरकार बांटने में समर्थ नहीं हो पाई। पंचायत चुनाव को बार बार पीछे ढकेल कर सरकार स्थानीय निकाय शक्ति को छीन करना चाह रही है। पदाधिकारियों की मिलीभगत से केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए भेजी गई राशि की बंदरबांट करने की मंशा सरकार की स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं और हम सब मांग करते हैं कि सरकार सत्ताहीन होने से पूर्व किए अपने सभी वादों को पूरा करे एवं स्थानीय निकाय को कमजोर करने की अपनी साजिश को बंद करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। दुमका से ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। क्या मुद्दा लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करें? आज भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार के विरोध में आज जो है किया है। और इसी रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अफसर बेलगाम है और साथ ही साथ आज पंचायत चुनाव को बार बार टालना ये सरकार की नियत में कहीं खोट लगता है। इसको जल्दी चुनाव कराए और पेट्रोल डीजल जिस तरह से केंद्र सरकार ने कम करने का काम किया है उस तरह राज्य सरकार भी अपने तरफ से कम करे। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के लड़का लोग छात्राएं धरना दे रहे थे, उस पर लाठी बरसाया गया है, उसके विरोध में भी है। और अभी सहायक पुलिस उसको भी हटाने जा रहा है, पोषण सखी को भी हटाने जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। और साथ ही साथ अगर सरकार नहीं चलती है तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरेंगे और रोड को भी जाम करने का काम करेंगे। सर, ये जो पंचायत सचिव जो आपके भाजपा शासनकाल में जो हुई थी और अब तक उसमें बहाली नहीं हो रही है, जबकि उसका सब कुछ हो गया था, सिर्फ क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का भी हो चुकी थी, फिर भी नहीं हो रही है। देखिए, ये सरकार जो है इसको विकास से कोई लेना देना नहीं। ये सरकार तो बहाली क्या करेगी, तो जो बहाल किया हुआ पूर्ववर्ती सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सबों को हटा रहा है। और ये हमेशा जो है लूट खसोट में लगा हुआ है। आपका शिकारी पड़ा में टोकन कटता है, बांग्लादेश यहाँ से गिटी जा रहा है। तो विपक्ष क्यों चुप है? निश्चित विपक्ष चुप नहीं है। विपक्ष तो हम लोग आज धरना शुरू किया, कल रोड पर उतरेंगे। हमारे लगातार जो है विपक्ष जो है विरोध कर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग आने वाला समय और उग्र रूप करके झारखंड को हम लोग बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। ये झारखंड को लूटने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, ये सोरेन परिवार जो संथाल परगना खास करके यहाँ के गिट्टी बालू कोयला को लूटने का काम करता है और निश्चित रूप से इसको लूटने नहीं देंगे। ये झूठ का नारा लगाता है, जल जंगल और जमीन हमारा है। ये जल और जंगल जमीन ये लोग सोरेन परिवार ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया गया था और इस राज्य के जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंड में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में पंचायत चुनाव को अविलंब कराने के लिए धरना पर हम लोग बैठे थे, क्योंकि देरी होने से पंचायत चुनाव देरी होने से जो ग्रामीण स्तर का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से चुनाव हो और उन लोगों को अपना अधिकार मिले। साथ ही साथ राज्य में जो बेरोजगारों की जो स्थिति हो गई है, हमारे युवाओं का जो एज खत्म हो रहा है और जिस तरह से इस बार जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और एक एक रूम का सभी बच्चे का अच्छा रिजल्ट होना, ये इस राज्य के लिए जो हमारा विद्यार्थी है जिसमें टैलेंट है, जो गरीब घर का बच्चा है, उनका नहीं होना, किसी एक रूम का बच्चे का सारे लोगों का सीरियली रिजल्ट आना, ये चिंता का विषय है। इस विषय पर हम लोग आज धरना कार्यक्रम किए थे और हम लोग चाहते हैं कि इस जेपीएससी का जो चुनाव एग्ज़ाम अभी फिर से उसका निर्धारित किया जा रहा है वह रद्द हो। मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर शर्मिला सोरेन। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।